सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमारे सनातन धर्म में श्रीमद् भगवद गीता और वेदों को ईश्वर वाणी कहा गया है। हमारा यह चैनल, ये ज्ञानवर्धक चैनल श्रीमद् भगवद गीता और वेदों के ज्ञान को मानव मात्र का कल्याण हो, इस भावना से इसका प्रचार करता है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 6 के श्लोक 5 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 5 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को बहुत सुंदर ज्ञान समझा रहे हैं। श्री भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में ना डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए इस श्लोक को हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 में भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें अब तक यह सत्य समझाया है कि ईश्वर से जुड़ने के लिए, अर्थात आत्मा से मन को जोड़ने के लिए मनुष्य के मन में पूरी तरह से संसार से मनुष्य का मन विरक्त होना चाहिए। और मनुष्य का मन संसार से तभी विरक्त हो सकता है जब वो संसार की माया से पूरी तरह मुक्त हो। माया से मुक्त होने के लिए भगवान हमें कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वो अपने हर एक समस्त कर्म जनहित, संसार हित में बिना फल इच्छा के निष्काम भाव में करे, अपनी भक्ति ईश्वर के प्रति निष्काम भाव में करे। धीरे धीरे उसका अंतःकरण शुद्ध होने लग जाएगा और उसके मन से माया का प्रभाव खत्म होने लग जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि वो मनुष्य आसानी से अपने मन को आत्मा में स्थिर करके आत्मा का अनुभव पा लेगा। अब उससे आगे अध्याय 6 के श्लोक 5 में भगवान श्री कृष्ण जी हमें आज सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, ये मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी है। क्यों? जो मनुष्य इस श्रीमद् भगवद गीता की वाणी को समझ लेता है, वेदों की वाणी को समझ लेता है और यह सत्य जान लेता है कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है और वो आत्मा के कल्याण के लिए जीवन जीता है, अर्थात मन को प्रकृति के गुणों से बंधन से मुक्त करके अपने मन को आत्मा तक पहुंचाने का प्रयास करता है। वो संसार सागर से तर जाता है, अर्थात इस मृत्यु लोक से तर कर जन्म मरण चक्र को तोड़कर अपने मन और आत्मा से, अपने परमात्मा से मिलन कर लेता है। ऐसा मनुष्य अपना मित्र है। और जो मनुष्य इस सत्य को नहीं मानता और अपना मन का गुलाम होकर मन की इच्छा के पीछे, मन की तृष्णा को पूरी करने हेतु जन्म दर जन्म इस मन की कामना को पूरी करने के लिए भागता फिरता है, वो अंत में कुछ नहीं पाता और अपना जन्म बिना कुछ प्राप्त किए खाली हाथ त्याग देता है और फिर नए जन्म में शुरू से आरंभ करता है। तो भगवान कहते हैं, जो इस जन्म मरण चक्र में फंसा है वो मनुष्य आप ही अपना शत्रु है। और जो मनुष्य अपना संसार समुद्र से उद्धार कर लेता है, अर्थात इस सत्य को जान लेता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और अपने मन को अपने आत्मा तक जोड़ने का प्रयास करता है, संसार की कामनाओं से मन को मुक्त करके, ऐसा मनुष्य अपना स्वयं का मित्र है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, एक सत्य को समझो, आज केवल हमारे अंदर संकल्प की कमी है। क्यों? क्योंकि ईश्वर भी हमारे भीतर वास करते हैं, तत्व ज्ञान भी हमारे भीतर वास करता है। केवल हम अपने मन के गुलाम हुए, अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस सत्य को मानना नहीं चाहते, इस तरफ अपना प्रयास करते ही नहीं और इस सत्य के पीछे ना भागकर हम संसार के सुखों को पाने के लिए रात दिन भागते फिरते हैं और अंत में खाली हाथ इस संसार को छोड़कर नए जन्म में चले जाते हैं। तो भगवान कहते हैं, अपने शत्रु क्यों बने बैठे हो? क्यों इस जन्म मरण चक्र में की दुर्गति को बार बार झेल रहे हो? मृत्यु का दुख, फिर जन्म का दुख बहुत घोर दुख है, फिर नाना प्रकार की योनियों में जाकर इस संसार के दुखों को भोगना बहुत बड़ा दुख है। भगवान कहते हैं, इस अधोगति से अपने आप को मत डालो, इस अधोगति में, इससे निकलो और अपने आप का कल्याण करो। क्यों? अपने मन को इस माया के बंधन से मुक्त करो, अपने मन को सांसारिक कामनाओं की इच्छा से मुक्त करके इसको अपने भीतर आत्मा में स्थिर करने का प्रयास करो। कर्मयोगी बनो, कर्मयोगी बन के तुम आसानी से माया बंधन से मुक्त हो जाओगे। और जब माया बंधन से मुक्त हो जाओ तो ध्यान योग की साधना के द्वारा अपने मन को आत्मा में स्थिर करके
आत्मा से परमात्मा का मिलन करो और अपने मित्र बन जाओ। क्यों? इससे तुम्हारा ये जो जीवात्मा का जन्म मरण चक्र है वो टूट जाएगा। तुम अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा से अपने परमात्मा में मिलन कर लोगे। यही मनुष्य जन्म का, यही मनुष्य शरीर का लक्ष्य है। भगवान ने हमें ये शरीर इसीलिए दिया है। तो अपने मित्र बनो, अपने शत्रु मत बनो। भगवान हमें बड़े प्यार से समझा रहे हैं। अगर हम फिर भी ना समझें तो कमी हम में है, भगवान में कमी नहीं है। हम संकल्प नहीं कर पा रहे, हम इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे और माया बंधन में फंसे जन्म मरण चक्र में भटक रहे हैं। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा।